अगस्त और सितंबर के महीनों में बिलों में फौरी रिलीफ फराहम करने की कोशिश की है। 0 से 500 यूनिट कंज्यूम करने वाले जो लोग हैं, बिजली के बिलों में से 14 रुपए जो है वो कम करके बिजली के बिल तैयार किए जाएंगे और लोगों तक वो फिर दिया जाएगा। पंजाब में 500 यूनिट तक बिजली फी यूनिट 14 रुपए सस्ती करने का फैसला इतलाक अगस्त और सितंबर के बिलों पर होगा। नवाज शरीफ की मुल्क भर में 200 यूनिट तक बिजली सारिफीन के लिए शहबाज शरीफ के रिलीफ की भी तारीफ। महंगाई के बायस आवाम के कर्ब का अंदाजा है, निकाला ना जाता तो बिजली, डॉलर और सब्जियां महंगी ना होती। न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब, सोचें कि बानी पीटीआई किस तरह इक़्तिदार में आए, आवाम के नाम पैगाम। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर बराए कम्युनिकेशन एंड वर्क्स शकील अहमद खान के इस्तीफे से हलचल। पार्टी में इख्तलाफात सामने आ गए। बानी पीटीआई की बनाई गई कमेटी ने शकील खान को हटाने की सिफारिश की थी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का दावा, शकील खान के खिलाफ करप्शन और बदउनवानी के हवाले से शिकायत थी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज तक शकील खान से ज्यादा ईमानदार वजीर नहीं देखा। पीटीआई रहनुमा आतिफ खान शकील खान की हिमायत में सामने आ गए। सोशल मीडिया पर लिखा, जेल में बानी पीटीआई के पूछने पर उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा काबीना में करप्शन की निशानदही की थी। शकील खान के खिलाफ साजिश की गई, 2 किरदारों को वक्त आने पर बेनकाब करेंगे। पीटीआई का बयानिया करप्शन के खिलाफ था। आज उनके अपने वजीर ने करप्शन पर इस्तीफा दे दिया। पीटीआई के दौर में करप्शन में इजाफा हुआ था। रहनुमा मुस्लिम लीग नून दानियाल चौधरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। पीटीआई का बयानिया करप्शन के खिलाफ था। आज उनके अपने वजीर ने करप्शन पर इस्तीफा दे दिया। पीटीआई के दौर में करप्शन में इजाफा हुआ था। रहनुमा मुस्लिम लीग नून दानियाल चौधरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। बानी पीटीआई के जेल में मुबैना सहूलतकारों के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। साबिक आईजी जेल खाना जहां पंजाब शाहिद सलीम बेग को हिरासत में ले लिया गया। अडियाला जेल के साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट जफर और डीआईजी जेल रावलपिंडी के दफ्तर से एक और सुपरिटेंडेंट से पूछकर शुरू कर दी गई। नायब वजीर आजम हिसार डार ने फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई मुअज्जज़ा करार दे दी। पहली बार इस तरह का काम हुआ। ये 2011 का प्रोजेक्ट था जिसका इख्तिताम हो गया। हिसार डार की गैर रस्मी गुफ्तगू, गंदी सियासत ने इस मुल्क का बुरा हाल कर दिया। 2014 का धरना भी नाकाम हुआ और मईशत भी खराब हुई। नायब वजीर आजम का शिकवा। अमेरिका ने फौजी अफसरों की गिरफ्तारी पाकिस्तान का अंदरूनी मामला करार दे दिया। पाकिस्तान में फौजी अफसरों की गिरफ्तारियों से आगाह हैं। गिरफ्तारियों से मुतालिक मजीद कहने को कुछ नहीं। अमेरिकी महकमा दिफा की डेप्यूटी प्रेस सेक्रेटरी सरवीना सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के साथ काम करने के अज़्म का इजहार। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का केसेस सियासी बुनियादों पर बनाए जाने का इल्जाम नैब टारगेट करते हुए फिर दूसरा केस बना रहा है। पीटीआई रहनुमाओं की न्यूज कॉन्फ्रेंस। मुल्क में इंटरनेट सर्विस में खलल आने से ऑनलाइन रोजगार कमाने वालों के लिए मसाइल का अंबार लग गया। ऑनलाइन टैक्सी सर्विस के ड्राइवर्स इंटरनेट सर्विस न होने की वजह से गाड़ियां खड़ी करने पर मजबूर हो गए। फूड डिलीवरी और ऑनलाइन बुकिंग में भी मुश्किलात। इंटरनेट ना होने की वजह से रोज हम लोग जो है नुकसान उठा रहे हैं। 2000 के महीने का पैकेज है, पैकेज करते हैं तो फिर नेट काम नहीं करते, लोग डिलीवरी करते हैं तो लेट हो जाते हैं, गूगल मैप काम नहीं करते, सर्विस सादा नहीं है। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन का फायरवॉल की तनसीब पर खदशात का इजहार। वाइस चेयरमैन पाशा अली ने वफाकी हुकूमत से फायरवॉल की तनसीब पर नजरसानी की दरख्वास्त कर दी। इंटरनेट की बंदिश से इंडस्ट्री को $300 मिलियन का नुकसान का दावा। बैनुल-अक़वामी कंपनीज में राय पाई जाती है कि फायरवॉल से डेटा पर समझौता होगा। पाशा का मुआफ़िक़। इंटरनेट की बंदिश के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त पर फैसला महफूज। ये अवामी मफाद की दरख्वास्त है। अदालत इस पर मुनासिब अहकाम जारी करेगी। जस्टिस शकील अहमद की रिमार्क्स। सरकारी वकील ने तफसीली रिपोर्ट जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फायरवॉल की तनसीब और इंटरनेट की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त। शहरियों के बुनियादी हुकूक मुतासिर करने वाली
फायर बॉल की तनसीब को रोका जाए, शहरियों की बिला तातुल इंटरनेट तक रसाई को यकीनी बनाने के अहकाम दिए जाएं, दरख्वास्त गुजार हामिद मीर का मुआक्किफ। साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल की बाजियाबी से मुतालिक लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने पुलिस से जवाब तलब कर लिया। 14 अगस्त से अकरम से मुतालिक कुछ मालूम नहीं, दरख्वास्त के बावजूद FIR दर्ज नहीं की गई, दरख्वास्त में मौक़िफ़। हुकूमत की राइट साइजिंग पर तश्कील कमेटी ने 1.5 लाख खाली आसामियां खत्म करने की सिफारिश कर दी। वजारत अमूर बराए कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान वजारत सरहदी अमूर को जम करने की तजवीज। हुकूमती अखराजात में कमी तरजीह है, वजीर आजम का इजलास से खिताब। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, जिला राजनपुर के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। डेरा गाजी खान में बारिश से जलथल 1, कोह सुलेमान पर बारिश के बाद नाला वढोर में भी तूफ़ानी। पिंड दादन खान में आरजी पुल बरसाती रेले में बह गया। झलमक्सी खुजदार शहरा सलाबी रेले के बायस ट्रैफिक के लिए बंद। अस्तूर में 2 पुल बह जाने से जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया, मुतादिद सयाह फंस गए। भारत की आबी जारियत बगैर इत्तला दिए दरियाए रावी में पानी छोड़ दिया। नारोवाल के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। दरियाए रावी में जस्सड़ और शाहदरा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब, 30,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। गुजरावाला, फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान और साहिबाल डिविजन्स में निचले दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी और हल्की बारिश। लसबेला, सुरजानी टाउन, नॉर्थ कराची और नॉर्थ नाज़िमाबाद में बादल बरस पड़े। सिंध भर में आज मानसून हवाओं का सिलसिला दाखिल होगा। गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। 19 अगस्त तक सिलसिला जारी रहेगा। अपर कोहिस्तान में चेयरलिफ्ट टूट जाने से 3 अफराद दरिया में डूब गए। दासू के रिहायशी चेयरलिफ्ट के जरिए एक किनारे से दूसरे किनारे जा रहे थे। ब्रेसेन के मकाम पर चेयरलिफ्ट की रस्सी टूट गई। रेस्क्यू एहलकारों ने डूबने वालों की तलाश शुरू कर दी। कराची के इलाके साइट एरिया में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी आग 3.5 घंटे बाद बुझा दी गई। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। बलोचिस्तान के इलाके में दालबंदीन में 5 अफराद की बिजली के खंभों से लटकी लाशें मिली। तमाम अफराद को गोलियां मारकर कत्ल किया गया। मरने वाले गैर मुल्की हैं, अस्पताल जराए का दावा। पेशावर के इलाके मचनी गेट पर पुलिस वैन के करीब धमाका, 2 पुलिस एहलकार समेत 5 अफराद जख्मी। गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा। रिमोट कंट्रोल धमाके में 4 से 5 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। धमाके के मकाम से कुछ मशकूक अफराद को हिरासत में ले लिया गया, SSP का दावा। लाहौर के जनरल हॉस्पिटल में वार्ड बॉय ने मरीज के तीमारदारों पर लाठियां बरसा दी। जल्द ECG कराने के मामले पर तीमारदारों की वार्ड बॉय से तलब कलामी हुई थी। मुलाजिम को मुअत्तल कर दिया गया। कराची में 2 करोड़ 32 लाख रुपए की डकैती का मुकदमा मीठाधर थाने में दर्ज। मुलजिमान ने कराची स्टॉक एक्सचेंज के करीब वारदात के दौरान फायरिंग भी की थी। सोहराब गोट में रेंजर्स और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन। पंजाब में पतंगबाजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारियां। पतंग उड़ाने पर कम से कम 3 साल, जबकि पतंगसाजी और तरसील पर कम से कम 5 साल की कैद या जुर्माने की तजवीज। बच्चों के वालिदैन से जुर्माना वसूल किया जाएगा। काबीना की स्टैंडिंग कमेटी बराए उमूर कानून साजी ने पतंगबाजी की ममानियत के ऑर्डिनेंस में तरामीम की मंजूरी दे दी। सेनेट कायमा कमेटी रेलवेज का इजलास। 10,000 केनाल से जायद जमीन अकील करीम डेडी को लीज पर देने से रेलवे को 5 अरब रुपए का नुकसान हुआ। सेनेटर शहादत आवान का इंकशाफ।
वफाकी हुकूमत का 9 सरकारी बिजली की तकसीमकार कंपनीज की निजकारी फास्ट ट्रैक बेसिस पर करने का फैसला। वजीर आजम ने नायब वजीर आजम इसाक डार की सरबराही में 9 रुकनी स्टीयरिंग कमेटी तश्कील दे दी। टर्म ऑफ रेफरेंसेस भी मुरतब कर दिए गए। कराची की सड़कें शहरियों के लिए वबाले जान बन गईं। लियाकताबाद अंगारा गोट के करीब गटर लाइन एक मरतबा फिर धंसने से सड़क तबाह। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर। नीपा से गुलशन जाने वाली सड़क भी 1.5 साल से इंतजामिया की नजरों से उझल। तवज्जो दिलाने पर मेयर कराची ने सड़कों की मरम्मत के लिए शहरियों को मॉनसून सीजन खत्म होने का इंतजार करने का मशवरा दे दिया। जैसे ही ये बारिश का सीज़न ख़त्म हो जाएगा मानसून का, जितनी भी शहर की बड़ी शाहराएँ हैं उसके ऊपर जो रोड रिहैबिलिटेशन का काम है, पैचवर्क का काम है, इंशाअल्लाह वो बल्दिया उज़्मा कराची करेगी, हमारी जिम्मेदारी है। खैबर पख्तूनख्वा में असातिज़ा का लंबी छुट्टियों पर जाने का इंकशाफ। सरकारी असातिज़ा तालीम और नौकरियों के लिए बैरून मुल्क चले गए। कुछ असातिज़ा कई साल से एक्स पाकिस्तान लीव पर हैं। कराची की अदालत ने खातून टिकटॉकर की नाजेबा तस्वीर वायरल करने के मुजरिम को 9 साल कैद की सजा सुना दी। 60,000 रुपए जुर्माना भी आयद। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के एजाज में GHQ में तकरीब का इनेकाद। आर्मी चीफ ने अरशद नदीम के तारीखी कारनामे को सराहा। पाकिस्तान में खिलाड़ियों को बाइख्तियार बनाने के लिए हिमायत जारी रखेंगे। आर्मी चीफ की गुफ्तगू। तकरीब में 1984 ओलंपिक्स के खिलाड़ियों की खुसूसी शिरकत। कौमी हॉकी, क्रिकेट और स्ट्रीट फुटबॉल खिलाड़ी भी शरीक हुए। गाजा पर इसराइल के सफाकाना हमले जारी। अल मवासी में टैंक पर बमबारी। 3 बच्चों समेत कई फलस्तीनी शहीद हो गए। गाजा के दीगर मकामात पर अंधाधुंध गोलाबारी। देरुल बल्ख में और खान यूनिस के मजीद इलाकों से फलस्तीनियों को इनखला का हुक्म। झांका में तुलबा तहरीक ने अवामी लीग के हामियों पर धावा बोल दिया। शेख मुजीब के कातिल की बरसी पर अवामी लीग के हामियों की रैली निकालने की कोशिश। तुलबा तहरीक का अवामी लीग के हामियों पर डंडों का इस्तेमाल। अक़वाम मुत्तहिदा की फैक्ट फाइंडिंग टीम अगले हफ्ते बांग्लादेश का दौरा करेगी। जुलाई के एहतजाज के दौरान मजालिम की तहकीकात भी की जाएंगी।